हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों बोर्डों का सिलेबस कराया जा रहा है। तो बेटे, आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज देखिए, हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी है। क्लास 11 एजी है, एग्रोनॉमी अभी आपकी चल रही है। चैप्टर आपका 16 है और टॉपिक से जो आपका चैप्टर का नाम है वो है गन्ने की खेती। तो बेटे, गन्ने की खेती काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो है। बोर्ड एग्जाम में आपको गन्ने से की खेती से संबंधित क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस पूरी वीडियो को अच्छे से समझना, सिर्फ बेटा समझ में आ जाता है आपके तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो नोट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी स्टूडेंट नोट कर सकते हैं तो नोट भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। जितनी भी मैं पढ़ाता हूं बिल्कुल हट जाता हूं बोर्ड से, इसीलिए ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकें और बाद में नोट कर सकें। नहीं तो बेटे, मैं व्हाट्सअप ग्रुप है, देखिए हमारा जो नंबर है 8650415957, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्टों के नोट्स प्लस वीडियो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो बेटे, शाम तक इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है देर रात तक। तो आप पीडीएफ की टेंशन ना लें, आप सिर्फ टॉपिक को समझें। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गन्ने की खेती को। तो गन्ने की खेती से संबंधित पहले हम लेंगे बेसिक नॉलेज, जो भी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, हमें गन्ने का वनस्पति नाम पता होना चाहिए, बॉटनिकल नेम पता होना चाहिए। गन्ने को इंग्लिश में बोलते हैं शुगर केन। क्या बोलते हैं? शुगर केन। तो शुगर केन है, इसका हमें बॉटनिकल नेम पता होना चाहिए। सैकरम ऑफिसिनेरम। क्या बेटा? सैकरम ऑफिसिनेरम। मेरे साथ 2 से 3 बार बोलो, आप याद हो जाएगा। सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम ऑफिसिनेरम। गन्ने का बॉटनिकल नेम क्या है? सैकरम ऑफिसिनेरम। इसके बाद मैं कुल की बात करूं, कुल को इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। तो जो फैमिली है, किस फैमिली का है? पोएसी फैमिली का है। अगर हम इसके पोएसी का पुराना नाम पता करें तो बेटा इसका ओल्ड नेम है, पुराना का मतलब ओल्ड नेम क्या है? ग्रैमनी है। अगर आप पेपर में आता है और आप ग्रैमनी भूल जाते हो, आप लिख देते हो पोएसी, तो भी आपका सही है। और आप पोएसी भूल जाते हो, आप ग्रैमनी लिख देते हो, तो भी आपका सही है। दोनों में से आप कुछ भी लिख दोगे, आपको मार्क्स मिलेगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। बेटे, जो अगली हमारी हेडिंग है वो है क्षेत्रफल एवं वितरण। तो बेटे, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही बात बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है बेटा, मुझे पता चल जाता है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है। इससे आपकी और भी अच्छे से तैयारी हो जाती है। नहीं तो देखिए, जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको पढ़ाया हुआ हमारा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कुछ भी अंदाजे में फिर पढ़ाते चले जाओ, उसमें मज़ा नहीं आता है। तो बेटे देखिए, चलते हैं क्षेत्रफल एवं वितरण को समझते हैं। देखो, ब्राजील विश्व में क्या कह रहा है? ब्राजील विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल तथा उत्पादन वाला देश है। गन्ने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गन्ने की, शुगर केन की। तो जो ब्राजील है, पूरे विश्व की बात हो रही है। देखो बेटा, पूरे विश्व में ब्राजील एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में खेती होती है और सबसे ज्यादा उत्पादन वाला भी देश ब्राजील ही बन चुका है। नेक्स्ट, भारत का गन्ना उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है। देखो, यहाँ पे लिख दिया दूसरा। अब आपको ध्यान रखना है, जो हमारा भारत है, इंडिया है, इसका गन्ने के क्षेत्र में, गन्ने के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। गन्ने की उत्पादकता में पेरू देश, देखो ये पेरू देश है। गन्ना उत्पादकता में पेरू देश का विश्व में प्रथम स्थान है। अब उत्पादकता की बात कर रहा है। गन्ना की उत्पादकता में पेरू देश का विश्व में प्रथम स्थान है। और यहाँ पे आपने क्या समझा? यहाँ पे देखिए, ब्राजील विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल तथा उत्पादन वाला देश है। तो देखिए, आगे आपने क्या समझा, आगे समझिए बेटे। तो देखिए, अब हम करेंगे भारत के अंदर की बात। भाई, भारत की गन्ने की खेती उत्तर पश्चिमी, कौन से एरिया में? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य क्षेत्र, तटीय क्षेत्र तथा पूर्वी तटीय क्षेत्रों में की जाती है। भारत की बात। अब आ गए उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश पे भी नजर डालिए। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक वाला राज्य है।
अब देखो यहाँ राज्य की बात की गई है, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक एवं क्षेत्रफल वाला भी राज्य बन चुका है। तो आपसे विश्व में तो मुश्किल से ही क्वेश्चन आएगा। आप यूपी की परीक्षा दे रहे हैं, यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपी से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक एवं क्षेत्रफल वाला राज्य बन चुका है। तो ये बेसिक नॉलेज थी। बेसिक नॉलेज में आपने क्या सीखा, हमने गन्ने का जो बॉटनिकल नेम है वो सीखा, सेकेरम ऑफिसिनेरम, कुल सीखा हमने, फैमिली सीखी, पोएसी, ओल्ड नेम हमने पता करा, ओल्ड नेम क्या है, ग्रैमनी। इसके बाद में हमने ये भी समझा कि भाई ब्राज़ील है, ब्राज़ील पूरे विश्व के अंदर गन्ना उत्पादन क्षेत्र वाला पहला देश है। इसके बाद इंडिया का नंबर आया भारत, तो भारत कैसा है, दूसरा नंबर पे है। इसके बाद भारत के अंदर देखिए किन किन राज्यों में होती है खेती, कौन कौन से क्षेत्र में होती है, तो उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य रेखा, तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र। इसके बाद हमने उत्तर प्रदेश पे अगर नज़र डाली तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है गन्ना के क्षेत्र में वो प्रथम है। तो ये तो थी बेसिक नॉलेज। अब बेटे हम सीखेंगे इसमें देखिए गन्ने की खेती को करना। तो बेटे वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं आगे की ओर। अब हम समझेंगे गन्ने की खेती को किस प्रकार से करेंगे। तो बेटे देखिए फर्स्ट हेडिंग है हमारी, वो है खेत की तैयारी। गन्ने की क्रॉप लगाने से पहले हमें अपने खेत को तैयार करना होता है। तो किस प्रकार से हम खेत तैयार करेंगे, सबसे पहले देखो पहली जुताई आप गहरी मिट्टी पलटने वाले हल से 3-4 जुताइयाँ हैरो या हल से करके पाटा लगाकर खेत को समतल तथा खरपतवार रहित तैयार कर लें। तो ये कोई नई बात नहीं है, हर आपने जो भी जितनी भी खेती की उसमें इसी तरीके से आपने जुताई की। देखिए पहली जुताई आपको गहरी मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है और 3-4 जुताइयाँ अपने खेत की करनी है, चाहे तो आप हैरो से कर लो या फिर हल से कर लो। इसके बाद जुताई करने के बाद आपको खेत में पाटा लगाना होता है। पाटा लगाने से देखिए इस प्रकार से आप पाटा लगाओगे तो क्या हो जाता है बेटा, खेत समतल हो जाता है। और जब जुताई कर देते हो तो वो बेटा खरपत रहित बन जाता है। अब हम बात करेंगे उन्नत जातियां, क्योंकि हमने खेत तैयार कर लिया। खेत तैयार करने के बाद हमें पता करना होता है कि फसल की उन्नत जातियां कौन कौन सी हैं। तो हम जब गन्ने की खेती पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम समझेंगे गन्ने की कौन कौन सी प्रजातियां, कौन कौन सी जातियां हैं जो उन्नत हैं, जो हमारे लिए फसल के लिए अच्छी हैं। तो देखिए उन्नत जातियों में देखो फर्स्ट हेडिंग है हमारी अगेती। कौन सी है, अगेती जाति। देखो इसमें है कोसा 8436, 88-230, 95-255, 032-25, 032-51। इसके बाद है 032-52, कोजे 64, 92-268, कोसे 00, देखिए 00-225 है ये, 98-231, 95-431, 95-436 और कोसा 72-50 आदि, ये सब अगेती जाति है, अगेती प्रजाति है। तो इस प्रकार से आपने देखिए अगेती वाली समझ ली। सबसे पहले हमने खेत को तैयार करा, खेत को तैयार करने के लिए उन्नत प्रजातियां हम पता कर रहे हैं कि कौन कौन सी है। तो अगेती वाली आपने पता कर ली। अब हम देखेंगे कि देर से बोने वाली कौन सी जातियां हैं। बेटे बी वाली जो हेडिंग है देखिए, मध्य देर से तैयार होने वाली जातियां। मध्य देर से तैयार होने वाली गन्ने की कौन कौन सी जातियां हैं समझिए। देखो बेटे कोसा 8432, एक तो ये है कोसा 8432। इसके बाद है 96-269, 98-259, 082-272, 88-216, 96-275, 97-264, 94-257। फिर है अशोक कोसे 32-34, 051-25, 014-34, 95-422, 94-423, यूपी 0097, यूपी 39, कोपंत 84-212, 0239, 0118, 98-014 आदि। ये जितनी भी हमने जातियां पढ़ी ये मध्य देर से तैयार होने वाली जातियां थी, और इससे पहले जो हमने समझी वो थी बेटे अगेती वाली जातियां। तो कुल मिला के हमने खेत को तैयार कर लिया गन्ने के लिए, और गन्ने के जब हमने खेत को तैयार कर लिया तो खेत को तैयार करने के बाद हमने जातियां भी समझ ली। अब जातियां समझने के बाद अब हमें पता करना होगा बुवाई का समय, किस टाइम गन्ने की बुवाई सबसे अच्छी रहती है। तो देखो पहली हेडिंग है गन्ने की बुवाई का समय।
इसमें भी ए नंबर पे दे रखा है शरदकालीन गन्ना। तो शरदकालीन गन्ने की क्रॉप कब लगाई जाती है अपने खेत के अंदर, वो आपको समझना है। देखो उपयुक्त जो समय होता है वो 15 सितंबर से, कब, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। किस समय के लिए बात हो रही है, शरदकालीन गन्ने की बात हो रही है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, इस समय बोने से फसल का जो जमाव है वो अधिक होता है। फसल यानी गन्ने का जो जमाव है, गन्ना तेजी के साथ जमता है, उपज अधिक मिलती है। उपज भी इस समय की फसल से बोने पर अधिक मिलती है, क्योंकि फसल को बढ़ने का जो 12 माह का समय है वो पूरा कंप्लीट मिल जाता है। अब आगे समझेंगे नेक्स्ट हेडिंग। बी हेडिंग है हमारी, देखिए बसंतकालीन गन्ना। जब बसंतकालीन गन्ना है, किस समय फसल बोई जाती है वो आपको समझना है। देखो बसंतकालीन जो गन्ना होता है बेटा, वो फरवरी मार्च, कब, फरवरी मार्च के महीने में किस राज्य में, किस समय, किस क्षेत्र में बोया जाता है, राज्य नहीं क्षेत्र में बोया जाता है। देखो फरवरी मार्च के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जब गेहूं की फसल पक जाती है तो गेहूं काटकर अप्रैल मई तक गन्ना बोते हैं। किधर, कौन से एरिया में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। अब बात करते हैं तीसरा, देखिए अधसाली फसल। अधसाली फसल कब बोई जाती है, तो इसका समय है जून और जुलाई। अब बात करेंगे बीज और बुवाई की। अब हमने क्या काम करा, हमें भाई उन्नत प्रजाति पता चल गई। जब हमने उन्नत प्रजाति पता कर लिया कि गन्ने की कौन कौन सी हैं, तो हमें बीज और बुवाई का तो भी तो पता होना चाहिए, कितना कितना बीज पड़ेगा, कैसे करके बीज पड़ेगा, कैसे करके गन्ने की बुवाई करनी चाहिए। तो बेटा समझिए आगे। देखो बीज के लिए क्या करना है, गन्ना स्वस्थ, रोगमुक्त तथा गन्ने का ऊपरी भाग प्रयोग करें। गन्ने का ऊपरी भाग का मतलब है, जैसे मान लो सपोज दैट ये गन्ने का प्लांट है, पौधा है, तो नीचे का पार्ट नहीं, जो ऊपरी का पार्ट होता है ये, तो ऊपर वाले पार्ट के लिए कह रहे हैं ये वाला जो पार्ट है वो बोना चाहिए। तो बीज के लिए गन्ना स्वस्थ, रोगमुक्त तथा गन्ने का ऊपरी भाग, कौन सा, ऊपरी भाग प्रयोग करें। ऊपरी भाग में क्या होता है बेटा, आंखें नई, सजीव रोग व कीट के प्रकोप से मुक्त होता है ऊपरी भाग। तो इस प्रकार से देखिए बीज और बुवाई को भी हमने समझ लिया। बेटे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, आप अच्छे से आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। इससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस बार देखने को जरूर मिलेगा। चलिए बेटे आगे इसमें समझिए, देखिए बीज दर। अब हम बात करेंगे बीज दर की, कितने के हिसाब से बीज दर इसमें बोया जाता है, बीज जो है वो कितने हेक्टेयर में कितने कुंटल के हिसाब से बोया जाता है। तो देखिए आपने क्या समझा भाई, बीज दर में समझोगे, देखो 35,000, कितना, 35,000 से 40,000, 3 आंख वाले टुकड़े, गन्ने के टुकड़े इतने आपको इतने छोटे करने हैं कि उसके अंदर जो आंखें हों, इस प्रकार से जो आंखें हों 1, 2 और 3 टुकड़े हों, ठीक है, 1 आंख, 2 आंख और 3 आंख, इस प्रकार से इतने टुकड़े कर लो आप 35,000 से 40,000 के आसपास, ठीक है। और जिसके अंदर इतना टुकड़ा करना है कि उसमें 3 आंखें हो, ज़्यादा बड़ा टुकड़ा गन्ने का नहीं करना है आपको, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टुकड़े करने से जो है वो फसल की जो उपज है वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो देखो बीज दर में 35 से 40,000 3 आंख वाले टुकड़े या देखो दे रखा है 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लगता है। नेक्स्ट है इसमें देखिए बी हेडिंग है बीजो उपचार। फिर बीज का उसका उपचार किस प्रकार से करेंगे बीमारियों से कंट्रोल करने के लिए। तो बीज लिप्त बीमारियों के नियंत्रण के लिए हमें क्या करना है, बीज लिप्त बीमारियों के नियंत्रण के लिए अंकुरण के लिए, बीज लिप्त बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए एवं अंकुरण के लिए यानी जर्मिनेशन के लिए, उसमें अंकुरण जल्दी हो जाए। अंकुरण गन्ने के टुकड़े को फिर क्या करेंगे हम, एगलोल 3% और 0.5% घोल में या फिर एरिटॉन 6% 0.25% घोल में 5 मिनट डुबोकर उपचारित करेंगे। किसे, गन्ने के लिए, गन्ने के टुकड़े के लिए। जो आपने ये टुकड़ा काटा 3 आंख का, ये इस घोल में डुबो के फिर हम अच्छे से उपचारित कर देंगे। इससे देखिए बीमारियों को कंट्रोल कर दिया जाएगा। इससे जो है जर्मिनेशन, गन्ने का जो अंकुरण है गन्ने में वो बहुत जल्दी
फूटेगा और बहुत जल्दी गन्ने में वृद्धि होगी, निकलेगा बहुत जल्दी। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, वो है बीजों बुवाई की विधियां। जो बुवाई की विधियां हैं, किस प्रकार से हमें अपने खेत के अंदर गन्ने को बुवाई करनी है। तो सबसे पहले देखिए आपने आपको बताया था कि भाई समतल खेत में क्या है, गन्ना बोना है। खेत को हमने 3-4 जुताइयाँ की थी हैरो और या आपका हल से। तो जुताई करने के बाद फिर हमने खेत में पाटा लगाया था। पाटा लगाने के बाद खेत कैसा हो गया था, समतल हो गया था और खरपतवार रहित हो गया था। तो उसी समतल खेत में गन्ना बोना है रेजर द्वारा बनाए गए कूड़ में। बनाए गए किसमें, कूड़ में गन्ना बोना। कूड़ में गन्ना बोना किसके द्वारा, भाई जो रेजर द्वारा बनाए गए कूड़ में गन्ना बोना, या फिर नालियों में गन्ना बोना। इस प्रकार से आप बुवाई कर सकते हो गन्ने की। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारी न्यू हेडिंग क्या है। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं बेटे आगे की ओर। अगली हम हेडिंग समझेंगे खाद एवं उर्वरक। किस हिसाब से खाद उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है गन्ने की फसल में। तो देखो शरद कालीन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम शरद कालीन में जो गन्ना बोया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। कितना, 180 किलोग्राम देखिए देना है नाइट्रोजन। किसमें, शरद कालीन गन्ना। जब हम शरद कालीन के समय गन्ना बोते हैं तब हमें देनी है डोज कितनी, 180 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है। और जब बसंत कालीन के समय हम बोते हैं तो भाई 150 किलोग्राम देनी होती है उस समय नाइट्रोजन। अब हम बात करेंगे देखिए 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर तथा 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट व गंधक बोते समय लगाएं। इसके बाद देखिए आगे समझिए, भाई नाइट्रोजन है वो 1/3, नाइट्रोजन 1/3, फास्फोरस पोटास की मात्रा पूर्ण, बुवाई के समय 1/3 नाइट्रोजन 50 से 60 दिन बाद, शेष 1/3 नाइट्रोजन 80 से 90 दिन बाद प्रयोग करें। तो ये है खाद और उर्वरक किस तरीके से गन्ने की फसल में देनी है। तो पूरे सिस्टम को हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे भाई गन्ने की फसल में सिंचाई कैसे करें, पानी को किस प्रकार से लगाना है। तो समझिए आप, गन्ने की खेती में हम खाद एवं उर्वरक को तो हमने अच्छे से समझ लिया, किस टाइम पे कितना कितना क्या क्या डालना है खेत के अंदर। अब सिंचाई कैसे करेंगे वो समझो। सिंचाई उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिंचाई की बात कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए 6 से 8 सिंचाइयाँ, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, जिनमें कम से कम 2 सिंचाइयाँ वर्षा समाप्त होने के बाद करें। जब वर्षा समाप्त हो जाए, वर्षा नहीं होती है, जो मई और जून का जो समय आता है उस समय की बात हो रही है, जिनमें कम से कम, जिसमें कह रहा है जिनमें कम से कम 2 सिंचाइयाँ वर्षा जब समाप्त हो जाए होने पर, वर्षा समाप्त होने के बाद करें। गन्ने में पहली सिंचाई कब करें, 40 से 45 दिन बाद गन्ने के अंदर पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद 15-20 दिन के अंतर से सिंचाई करें। ये है गन्ने के क्रॉप में, गन्ने की फसल में सिंचाई करने का तरीका। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, जब हम गन्ने की फसल को लगाते हैं तो गन्ने की फसल में कितने पानी दिए जाते हैं, कितनी सिंचाइयाँ की जाती हैं। तो देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 से 8 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 से 6, इतनी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कब क्या है तो आपको ये तो ध्यान ही रहेगा। पहले गन्ने में पहली सिंचाई करोगे तो 40 से 45 दिन का, लगभग 1 महीना 10 दिन, 1 महीने 15 दिन, 1.5 महीने के अंतर से आपको पहली सिंचाई करनी है। फिर आप 15-20 दिन के गैपिंग के अंतराल पर भी सिंचाई कर सकते हो। तो बेटे चलते हैं, अब समझेंगे हम निराई और गुड़ाई। सिंचाई तो हमने समझ ली, निराई और गुड़ाई गन्ने की क्रॉप में किस प्रकार से करेंगे। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है निराई गुड़ाई। तो किस प्रकार से हमें गन्ने की क्रॉप में, शुगर केन की क्रॉप में निराई गुड़ाई करनी है। तो बेटे समझिए, देखिए गन्ने में सिंचाई, निराई गुड़ाई, सिंचाई नहीं सॉरी निराई गुड़ाई, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, निराई गुड़ाई। गन्ने में निराई गुड़ाई का विशेष महत्व होता है। बुवाई के 30 से 45 दिन बाद से लेकर 120 दिन तक का समय खरपतवार नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। देखो गन्ने की क्रॉप में अगर आप खरपतवार को कंट्रोल नहीं करोगे तो जो खाद पानी सबसे ज़्यादा लगाओगे वो खरपतवार पे ही लग जाएगी।
तो बेटे गन्ने में निराई गुड़ाई आपका विशेष महत्व रखती है। बुवाई के 30 से 45 दिन बाद से लेकर लगभग 120 दिनों तक खरपतवार को कंट्रोल रखिए। आगे है देखिए, अंकुरण से पूर्व खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई आवश्यक है। किसके द्वारा? अंकुरण होने से पहले आप खुरपी से भी निराई गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे पपड़ी टूट जाती है। जो मिट्टी होती है, मिट्टी की क्या होती है बेटे, ऊपरी परत जो होती है वो टूट जाती है। वायु संचार बढ़ता है और अंकुरण अधिक होता है। वायु संचार किस में बढ़ता है? मिट्टी के अंदर वायु संचार बढ़ता है और अंकुरण भी अधिक होता है। आगे देखिए, अधिक टीलिंग के लिए 1 माह के अंतर से 3 फावड़े 1 माह के अंतर से 3 फावड़े से गुड़ाई करनी चाहिए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए, जो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है उसके नियंत्रण के लिए भाई 2,4-D, क्या 2,4-D सोडियम साल्ट, 1 किलो सक्रिय तत्व, 800 लीटर पानी, कितना 800 लीटर पानी बुवाई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करेंगे। किसमें? अपने खेत में, अपने गन्ने की क्रॉप के ऊपर छिड़काव करेंगे। फिर देखिए आगे लिखा है, घास कुल के खरपतवारों के लिए मैट्रीब्यूजेन 2 से 3 किलोग्राम, कितना 2 से 3 किलोग्राम 600 लीटर पानी का अंकुरण से पूर्व प्रयोग कर सकते हैं। इससे हम खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से निराई गुड़ाई करनी है हमें गन्ने की खेत में। अब देखो, निराई गुड़ाई तो हमने कर ली, अब हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा बेटा कीट नियंत्रण। जब हम कीट को नियंत्रण कर लेंगे, इसके बाद हमारी जो हेडिंग आनी चाहिए वो आएगी रोग नियंत्रण। जब हम रोग को भी नियंत्रण कर लेंगे तो फिर अगली जो हमें हेडिंग मिलेगी वो मिलेगी उपज। फिर हम बताएंगे उपज। इसके साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और गन्ने से रिलेटेड जितने भी 10 साल तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आपको इसी वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक आप देखिए, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन जरूर बनेंगे और इस बार आपको देखने में मिलेगा 101% इस टॉपिक्स के गन्ने की क्रॉप से कुछ ना कुछ आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो आप ध्यान लगा कर देखें। अगली जो हमारी हेडिंग है वो कीट नियंत्रण है। क्या है बेटे? कीट नियंत्रण। हमें अपनी गन्ने की क्रॉप को कीटों से क्या करना है? कंट्रोल करना है, कीटों से नियंत्रण करना है। तो समझो कौन कौन से कीट लगते हैं गन्ने की फसल में। देखो, पारिल्ला, पहला क्या दिया है? पारिल्ला, सफेद मक्खी, जड़ तना, अंगोला भेदक के नियंत्रण के लिए क्या करना है? एंडोसल्फान 35 सीसी और रोगोर 30 सीसी। कितने में? 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1000 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव करोगे तो जो अब आपका पारिल्ला, सफेद मक्खी, जड़ तना, अंगोला भेदक है, इन कीटों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगली जो हेडिंग है वो है रोग नियंत्रण। रोग नियंत्रण का उपाय क्या है समझो। रोग नियंत्रण है क्या समझो आप। देखो, गन्ने में लगता है भाई लाल सड़न रोग। कौन सा लगता है? लाल सड़न रोग। इसके बाद कंडुआ, ये 2 रोग है के नियंत्रण के लिए भाई एग्लोल या एरिटॉन से बीजोपचार करें और रोग रोधी जातियां बोए। कैसी जातियां बोए? रोग रोधी जातियां बोए। पेड़ी का बौनापन, भाई पेड़ी का बौनापन के लिए गर्म पानी, क्या करना है? गर्म पानी से 50 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट तक उपचारित करें। ये भाई रोग नियंत्रण के करने के थे उपाय। रोगों को किस प्रकार से अपनी फसल से मुक्ति मिल जाती है गन्ने की फसल में, तो हमने समझ लिया। कीटों को भी समझा, कीट नियंत्रण को भी समझ लिया, रोग नियंत्रण को भी समझ लिया। अब जो हमारी हेडिंग आएगी वो आएगी उपज। तो हमने सारा प्रोसेस पूरा गन्ने की खेती का अच्छे से समझ लिया। अब हमारी जो हेडिंग है उपज है। इतना सब कुछ करने के बाद जो हमें उपज मिलेगी वो किस हिसाब से मिलेगी, तो देखो इसमें दे रखा है भी 700 से 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर। उन्नत नवीन विकसित प्रजाति को 0238, 0239, 0118 की उपज 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर। क्लियर। इसके बाद देखिए गन्ने में रस की बात करें तो गन्ने में रस है 55 से 65%। अगर हम गुड़ की बात करें तो गुड़ कितना? 12 से 13%। गुड़ को क्षेत्रीय भाषा में मिठाई के नाम से भी बोला जाता है। तो गुड़ कितना है? 12 से 13%। इसके बाद जो चीनी है, चीनी 8.5 से 10.5% तक बनेगी। इसके बाद जो रौब है कितना? 8 से 20%।
तक बनेगी। तो इस प्रकार से बेटे हमने गन्ने की खेती को भी कवर कर लिया। अब हम इस गन्ने की क्रॉप से अब तक 10 सालों में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर इस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम समझेंगे। तो बेटे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। मेरे चैनल पे देखिए, हमारे चैनल का नाम है बेटा वाईपी एजुकेशन ट्रिक। इस चैनल पे बेटे आपको चाहे आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, सभी सब्जेक्टों की अच्छे से आपकी तैयारी कराई जा रही है। इसके लिए देखिए स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स प्लस सभी वीडियोज आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी आपकी डिमांड पर। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। ये रहा देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि गन्ने के पौधों पर मिट्टी चढ़ाने के 2 लाभ लिखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गन्ने के पौधे पर मिट्टी चढ़ाने के 2 कौन से लाभ हैं। तो देखो पहला लाभ है कि सिंचाई के पानी में बचत होती है। क्या होता है बेटा? सिंचाई के पानी में बचत होती है। सेकंड पॉइंट है पौधों को मिट्टी का सहारा मिलता है और यह कम गिरते हैं। मिलते नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? और ये कम गिरते हैं। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान रखना बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है कि गन्ने के पौधे पर मिट्टी चढ़ाने के 2 लाभ लिखिए। तो 2 लाभ कौन से हैं? पहला लाभ है कि सिंचाई के पानी में बचत होती है, दूसरा है पौधों को मिट्टी का सहारा मिलता है और यह कम गिरते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने बोने की विधियां बताइए। गन्ने बोने की 2 विधियां पूछ सकता है, 3 विधियां भी वो आपसे पूछ सकता है। तो गन्ने बोने की जो विधियां हैं, पहली ये देखिए समतल खेत में गन्ना बोना। कैसा? समतल खेत में गन्ना बोना। दूसरी विधि है कूड़ में गन्ना बोना। तीसरी विधि है नालियों में गन्ना बोना और चौथी विधि है वो है गड्ढों में गन्ना बोना। तो कोई भी आप 2 विधियां ध्यान रखना। अगर आप चारों विधियां ध्यान रखते हो तो बेटे बहुत अच्छी बात है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक विधि पूछी जा सकती है, एक तो नहीं पूछा जाएगा। जहां तक मेरा अनुमान है 2 विधियां आपसे इसमें से पूछी जा सकती हैं, गन्ने बोने की विधियां। तो आपको 2 विधियां ध्यान रखनी है, समतल खेत में गन्ना बोना, कूड़ में गन्ना बोना, नालियों में गन्ना बोना और गड्ढों में गन्ना बोना। अब चलते हैं बेटे आगे की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझिए बेटे। अगला क्वेश्चन है देखिए, गन्ने के अच्छे अंकुरण के लिए ऊपरी 1/3 भाग अधिक उपयुक्त होता है, क्यों? इसका क्या कारण है? जैसा कि आपने भी अंदर जो टॉपिक्स पढ़ा है उसमें भी आपने ये देखा था कि बीज को बोया था तो भी गन्ने का जो ऊपरी भाग था वो बोया था। तो भाई क्या कारण है कि गन्ने के अच्छे अंकुरण के लिए ऊपरी 1/3 भाग अधिक उपयुक्त होता है, क्यों? तो समझो, देखो कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा, किसकी? कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा, बस स्वस्थ आंखों की संख्या अधिक होना, यही कारण है। इसके लिए गन्ने के अच्छे अंकुरण के लिए हम 1/3 भाग जो ऊपर का होता है वो बोते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने में लाल सड़न बीमारी के लक्षण बताओ। लाल सड़न बीमारी के जो लक्षण हैं वो क्या हैं? तो देखो समझो भाई, गन्ने के पत्तियों का रंग पीला। कैसा? गन्ने के पत्ती का जो रंग होता है वो पीला, उनकी बढ़वाल रुक जाती है तथा सड़ने पर क्या आती है? बदबू आती है। ये लक्षण है बेटे गन्ने के लाल सड़न बीमारी के लक्षण। कहेगा क्या लक्षण है? आपने क्या लक्षण समझे? गन्ने की पत्तियों का रंग जो होता है वो पीला हो जाता है, उनकी बढ़वार रुक जाती है तथा सड़ने पर बदबू आती है। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारे क्या हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर। इन क्वेश्चनों के आपको आंसर बताने हैं, कमेंट करिए और इनका आंसर दीजिए। देखो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि गन्ने में कोल्हू द्वारा निकलने वाले रस की मात्रा का प्रतिशत बताओ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। वीडियो के अंदर आपने अगर पूरे लेक्चर को समझा है तो आप इसको आंसर आराम से दे सकते हैं। कह रहा है गन्ने में कोल्हू द्वारा निकलने वाले रस की मात्रा का प्रतिशत बताइए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर गन्ने में कितना अंकुरण होता है। आमतौर पर गन्ने में कितना अंकुरण होता है, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने का जन्म स्थान। तो गन्ने का जन्म स्थान बताओ, कहाँ है गन्ने का जन्म स्थान? कौन सा देश जाना जाता है गन्ने के जन्म स्थान के लिए? जल्दी से कमेंट करिए, इसका नाम बताइए। नेक्स्ट है 2 प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य। तो 2 प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य आपको बताने हैं। बेटे 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करिए चारों क्वेश्चन के आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बेटे देखिए इसमें हमने 30 मिनट के लेक्चर में पूरे टॉपिक्स को, पूरे चैप्टर को, गन्ने की खेती को अच्छे से कवर कर लिया। उम्मीद है मुझे बेटे इस
टॉपिक्स के से 100% क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बेटे एक जल्दी से कमेंट करिए इनके करेक्ट आंसर क्या है, आपको मैं इनके जवाब कमेंट में ही दे दूंगा। तो बेटे चलते हैं, देखिए बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।